वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल ईट अपडेट के बारे में। तो गूगल ईट अपडेट क्या था, इसके प्रॉस क्या थे और कॉन्स क्या थे गूगल अपडेट के, और आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव था गूगल ईट अपडेट का। तो यहाँ पे ईट का मतलब है एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिव एंड ट्रस्टवर्दीनेस। और ये जो अपडेट आया था 2018 में आया था, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि 2018 तक लोग है ना कुछ भी टाइप का कंटेंट लिखते थे विदाउट एनी अथॉरिटी एंड ऑल, जैसे कि YMYL निच, लाइक योर मनी योर लाइफ। यहाँ पे लोग कुछ भी कंटेंट लिखते थे, और जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट थी वो उतना अथॉरिटेटिव नहीं थी। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोग लिखते थे कि 10 दिन में पैसा डबल करे, या ये लिखते थे कि 7 दिन में अपने सर पे बाल उगाएं। बट यहाँ पे जो भी हेल्थ और फाइनेंस से रिलेटेड लोग कंटेंट लिखते थे, उसका कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं था और अथॉरिटी नहीं थी, कोई कुछ भी कोई लिख देता था। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए गूगल ईट अपडेट लाया था। और इस अपडेट के बाद गूगल ने कहा था अब उसी पर्सन का कंटेंट रैंक होगा जो ईट अपडेट के अंदर आएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉज ऑफ गूगल ईट अपडेट। गूगल ईट का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस था वो था सर्च क्वालिटी पे। ड्यूरिंग 2018 और उससे पहले लोग कुछ भी पब्लिश कर देते थे और वो रैंक हो जाता था, और उस टाइप के कंटेंट का ना कोई सिर था ना कोई पैर था। कुछ भी पब्लिश करते थे, मेनली जो रिलेटेड था हेल्थ और फाइनेंस से रिलेटेड, जिससे कि लोगों को क्या हुआ, लॉसेस होने लगे। तो यहाँ पे इस चीज को फिक्स करने के लिए गूगल लाया था गूगल ईट अपडेट। और यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि सर्च क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और उन लोगों का कंटेंट यहाँ पे रैंक कराना है जो लोग ट्रस्ट वर्दी होंगे, मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और उनकी कुछ अथॉरिटी होगी हेल्थ फाइनेंस और लीगल मैटर्स में। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था गूगल को इम्प्रूव सर्च क्वालिटी करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट। तो यहाँ पे गूगल का मेन ऑब्जेक्टिव था इस अपडेट को लाने के पीछे कि जो भी इंडिविजुअल्स है या ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रमोट करते हैं वो एक क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्वालिटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिस और यहाँ पे कोई मिसलीडिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेनिफिट ऑफ एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स। यहाँ पे उन वेबसाइट की रैंकिंग अप हुई थी जो काफी टाइम से वेल स्टेब्लिश थी, और जो इस ईट अपडेट के अकॉर्डिंग अपना काम कर रही थी। यहाँ पे उन वेबसाइट की बूस्टिंग मिली रैंकिंग में जो काफी टाइम से सेम टाइप के कंटेंट को, क्वालिटी कंटेंट पब्लिश कर रही थी। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो वेबसाइट अथॉरिटेटिव है ईट अपडेट के अंदर आती है उनको यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सा गूगल ईट अपडेट। तो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस था वो चैलेंज था न्यू वेबसाइट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप कोई कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो बट गूगल जल्दी उसको रैंक नहीं करता था, न्यू वेबसाइट को जल्दी रैंक नहीं करता था, न्यू वेबसाइट को यहाँ पे काफी मेहनत करनी थी। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट जो कौन था इसका कि सब्जेक्टिव एंड एम्बिग्यूटी। इसका सिंपली मतलब है कि गूगल अब हेल्थ और फाइनेंस और लीगल मैटर में उन्हीं वेबसाइट को रैंक करता था जो पर्टिकुलरली उसी कंटेंट के ऊपर काफी टाइम से काम कर रहे हो और गूगल की नजरों में उसकी कुछ वैल्यू हो, उन्हीं वेबसाइट को यहाँ पे रैंक किया जाता था। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन स्पेसिफिक निचेस। जैसे कि मैंने पहले बताया था YMYL। तो यहाँ पे गूगल ने उन साइट्स को कैप्चर करा था, और वो साइट यहाँ पे अफेक्टेड हुई थी इस अपडेट से, जो फाइनेंस और मनी के ऊपर ज्यादातर कंटेंट अपना पब्लिश कर रही थी, जबकि अदर जो निचेस थी उनको उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो। गूगल अपडेट को फिक्स करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट लिखना है, वेल रिसर्च कंटेंट लिखना है, और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखना है जो आपके ऑडियंस को नीड को समझ सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपर्ट क्रेडेंशियल। तो इसका सिंपली मतलब है कि आपके पास ऑथर्स होने चाहिए, आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन केस ऑफ हेल्थ, वेल्थ,
एंड लीगल मैटर पे, तभी आपका यहाँ पे कंटेंट रैंक होगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ऑथर बायोस एंड एफिलिएशंस। सो मेक श्योर कि आपका जो ऑथर वाला डिटेल है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि गूगल को यहाँ पे पता चल सके कि जो भी बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन या कंटेंट लिख रहा है वेबसाइट का, वो एक रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है और ही इज द राइट पर्सन टू राइट दिस कंटेंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइटेशन एंड रेफरेंसेस की। तो यहाँ पे आपके पास कुछ अथॉरिटी होने चाहिए कंटेंट एक्यूरेसी के लिए, तो ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा गूगल को। तो जो भी आप कंटेंट लिखते हो उसका सोर्स क्रेडिबल होना चाहिए और वेल रिसर्च होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वेबसाइट रेपुटेशन। तो वेबसाइट रेपुटेशन में आपको एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड करनी पड़ेगी अपने ऑडियंसेस से, और पॉजिटिव रिव्यूज होने चाहिए, और मेंटेनिंग वेबसाइट सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी। तब चांसेस है कि गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करना स्टार्ट कर दे। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का सिंपली यहाँ पे मतलब है कि लाइक बहुत पहले क्या होता था कि लोग यहाँ पे कंटेंट तो लिख लेते थे, बट अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो यहाँ पे कोई यहाँ पे कांटेक्ट नहीं कर पाता था। तो गूगल ने मेक श्योर करा कि अगर आप इस टाइप का कंटेंट लिखते हो कि 10 दिन में पैसा डबल करे, या लाइक कोई हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट है, तो मेक श्योर आप अपनी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन भी दो तो यूजर जिससे कि आपसे कनेक्ट कर पाए। अब यहाँ पे बात करते हैं सोशल प्रूफ की। तो आपको सोशल मीडिया का भी बेनिफिट लेना है, ऑनलाइन रिव्यूज अच्छे कराने हैं, और ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट भी अपना अच्छा कराना है विद योर कंटेंट।